ओके सो लर्निंग्स पे आपका स्वागत है। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रहा हूँ कि लाइक हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत पहले से रेडी थे आई थिंक। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, आज का सेशन हम जो रखेंगे सर्कल पे है हमारा चैप्टर का। ठीक है, डिस्कशन जो भी रहेगा सर्कल पे रहेगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स आ सकते हैं आएंगे। एंड ग्रेड 9 का बहुत सारा चीज़ें कंटिन्यूस ऑलरेडी आएंगी इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कॉन्सेप्चुअल है। फॉर्मूला इसमें आप एक्सपेक्ट मत करना, फॉर्मूला नहीं है। तो जिसमें फॉर्मूला नहीं है तो वो क्या है, वो चीज़ चैप्टर आसानी है, राइट। फॉर्मूला वाले में थोड़ा लगता है ना कि मतलब कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना होता है, बस वो याद हो जाता है, ऑटोमेटिक दिखने से याद हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट जो भी हम इसमें समझने वाले हैं ना, वो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा पहले जान लेंगे। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है लेकिन स्टिल एक बार और। उसके बाद हमारा कुछ थ्योरम्स इसमें हैं जो कि हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। थ्योरम्स के बिना ये चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। थ्योरम्स जाना इंपॉर्टेंट है। सो कुल मिला के 3 से 4 थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ग्रेड 10th में ऐड किया गया है। ठीक है, ऑलरेडी कुछ कुछ थ्योरम्स मैच करेगा आपको ग्रेड 9 से। तो शुरू करें, प्लीज़ कमेंट में बताइए, शुरू कर जाएं। So let's begin with the session then. We have a circle chapter today. Session will be in the English and all. Okay, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप रहेगा, जैसा फ्लो निकलेगा। तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक डायग्राम भी लेंगे, उसमें मैं डायग्राम की मदद से ज़्यादा समझ क्लैरिटी मिलेगी आपको। सो डायग्राम की मदद से समझिए। पहले पहले वो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जिसमें ऑलरेडी हमें आइडिया है क्या क्या था। सबको पता होगा ए बी क्या है। नेक्स्ट, सबको पता है ओ बी क्या है। नेक्स्ट, मैं एटलीस्ट ये जूम करके चलाऊंगा ग्रेड 9 में आपने ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। सबको पता चल रहा होगा कि ए बी क्या है यहाँ पे, ठीक है। और भी ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे हैं। नाउ यू आर नोइंग इट दैट व्हाट इज ए बी हियर ऑल्सो, ओके। अब आता है लास्ट, फिफ्थ नंबर, जो कि ग्रेड 10 में ऐड किया गया है। ठीक है, कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। अब इसका नाम लेंगे, देन दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज डायमीटर सर। व्हाट इज दैट सर? ये डायमीटर है, सबको पता होगा। डायमीटर मतलब जो लाइन सेंटर से पास कर जाए वो डायमीटर है। ये सर ये रेडियस है, सेंटर टू बाउंड्री रेडियस। ये क्या है सर? ये कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जो सेंटर से पास ना करे, विच विल नॉट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कॉर्ड। सेकेंड क्या होता है? एक्सटेंड कर दो फर्दर, ओके। यहाँ पे कॉर्ड, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है हमारा, ए बी एंड पॉइंट है। दिस विल बी नॉट गोइंग टू द एंड पॉइंट, ये एक्सपैंड होगा। तो इसका नाम हम ऑलरेडी जानते हैं, सेकेंड। अब आता है ग्रेड 10 का टॉपिक, जो कि ये लाइन है। ये लाइन जो एक पॉइंट से पास करे, सिर्फ ए पॉइंट पे, सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट से लाइन पास कर गया, इस लाइन को नाम देंगे टैंजेंट। डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, राइट। इसमें बहुत बिग चैलेंज नहीं होगा डेफिनेशन बनाने में। बात समझ आ गई? आपको आइडिया मिल गया टाइप्स ऑफ लाइन का। यहाँ पे बहुत शॉर्टकट वे में, बहुत क्रिप्स मैनर में मैंने बता दिया। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कौन लाइन कैसा दिखता है वो समझ लो बस। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आते हैं थ्योरम्स पे। ये गारंटी मैं दूंगा कि मैथ्स में आपको इतना मैं ट्रेन कर दूं कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे मैथ्स के, बहुत आसान भाषा में। जितना लोग कॉम्प्लिकेटेड लेके बैठते हैं ना कि मैथ्स इतना टफ है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत आसान है बेटा। डिपेंड करता है कैसे अप्रोच आप कर रहे हो। अप्रोच आपका अगर सही है तो आपको समझ आएगा, और बहुत आसानी समझ आएगा, और देर तक रिटेन रहेगा आपके दिमाग में वो चीज़। पहला पे आते हैं, फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या मैटर है यहाँ पे। चलो एक एक करके पूछेंगे।
अपने मन में एटलीस्ट वो चीज का जवाब देना आप, ठीक है। ओबी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ओबी? मन में रखिए, आंसर अपना बोलते रहिए। ओबी क्या है और सीडी क्या है सर? ओबी जो है ना सर, वो रेडियस है, ठीक है। सीडी क्या है सर? सीडी जो है ना, एरो मार्क बना लो। सर सीडी जो है ना, वो एक टैंजेंट है। क्या है? टैंजेंट है। टैंजेंट है ना, बी पॉइंट पे टच किया, पास कर गया। एक पॉइंट से अगर टच करा तो वो टैंजेंट है। तो रेडियस एंड टैंजेंट, रेडियस एंड tangent makes 90 डिग्री एंगल। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 1। बात समझ आ गई? टैन रेडियस एंड टैंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल, मतलब कि ये दोनों का दोनों एंगल कितना होगा बेटा? सर दोनों का दोनों 90 डिग्री होगा। ये पहला थ्योरम है। बात समझ लो यहाँ पे। ये याद रखना, रेडियस एंड टैंजेंट ओनली, ओके, कोई और लाइन नहीं। रेडियस एंड टैंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल, ये बात ध्यान रख के चलना है। हेल्प आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। पहले बस समझ लो क्या चीज़ें आ रही हैं आगे। अब आते हैं सेकंड पे। छोटा सा था, बहुत सिंपल था। अब आते हैं सेकंड पे, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया, बात समझ आ रही है? अब मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, और मैंने ड्रॉ किया एक और लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ है कि जो ए बी है सर, वो कॉर्ड है। पता है आपको? ए बी जो कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं कर रहा है ना, तो कॉर्ड है। लेकिन ओडी का कोई नाम नहीं होता। ओडी क्या है? ओडी सर एक परपेंडिकुलर लाइन है। नहीं, परपेंडिकुलर तो फिर वर्ड लिखी तो फिर तो समझ ही आ जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं लिखते, लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। मैंने क्या किया, मैंने एक ए बी कॉर्ड खींचा, सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल जो ओ है, सेंटर ऑफ सर्कल से उस कॉर्ड पे एक लाइन खींच दिया। अब थ्योरम क्या कहता है? लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड डिवाइड्स divides the chord into divides the chord into two equal parts and and makes 90 degree angle also, makes 90 degree angle also। लाइन देख के समझ आ रहा होगा, बहुत आसान भाषा में लिख दिया मैंने यहाँ पे। मतलब कि ए बी जो है वो कॉर्ड है, ओ डी जो है वो सेंटर से एक लाइन कॉर्ड की तरफ खींच दिया मैंने। मैं इस थ्योरम की मदद से ये बोल पा रहा हूँ कि सर जो ए डी है ना, वो बी डी के बराबर होगा। ए डी जो है वो डी बी के बराबर होगा, पहला चीज। मतलब देखो, मानो मानो कि जो ए बी लाइन है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है सपोज, लाइन ड्रॉप किया तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 5। बात यही है, ठीक है। दूसरा चीज, दोनों का दोनों तरफ 90 डिग्री बन जाएगा। तो मतलब कि एंगल ए, इसको ए डी ओ कर लेते हैं। ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल बी डी ओ, दोनों का दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। बात समझ आ गई? दो चीजें यहाँ पे आएंगी इस थ्योरम से। पहला चीज, कॉर्ड के ऊपर अगर कोई लाइन गिरेगा तो कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड होगा। दूसरा चीज, कॉर्ड में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो लाइन के चलते ही बनेगा। सो दो चीजें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर थ्योरम से। आई होप सो क्लियर है। कोई डाउट? देख लो ध्यान से, हर थ्योरम को दिमाग में लेके चलना है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 3।
अब आते हैं इस पे, सर्कल ड्रॉ किया। अब बात समझिएगा यहाँ पे, समझ आ रही है? ओडी, ओके छोड़ो, एक काम करते हैं, सेंटर है। अब कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट एक लेते हैं, सपोज एक मैंने पी पॉइंट लिया बाहर, सर्कल के बाहर, और मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट से एक लाइन खींचो। सो पी ए, पी ए क्या बनेगा बेटा? सर पी ए तो टेंजेंट है, साफ साफ दिख रहा है, एक पॉइंट टच किया पास कर गया, वो टेंजेंट हुआ। एंड देन नेक्स्ट विल बी, सपोज, तो ये भी एक टेंजेंट बनेगा। सो द थ्योरम सेज व्हाट? थ्योरम सेज दैट फ्रॉम एनी external point P, from any external point P, suppose two tangents are drawn to the circle, two tangents are drawn to the circle are equal to each other, are equal to each other। मतलब कि कोई सर्कल है, एक बाहर कोई पॉइंट दिया हो, उस पॉइंट से तुम दो टैंजेंट खींच लो, दोनों का दोनों टैंजेंट इक्वल होगा, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। बात समझ आ गई? थ्योरम ठीक समझ आया आपको आसान भाषा में? थोड़ा यहाँ पे देख लें, कर्व मैंने खींच दिया है, इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको थोड़ा स्ट्रेट कर ले क्या, थोड़ा गंदा लग रहा है राइट? अगर मैनेज कर सकते तो करो, बाकी अगर मैं स्ट्रेट करना चाहूँ तो उसको कर देता हूँ, और क्या। एक सेकेंड, जस्ट इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब स्ट्रेट है। हाँ ओके। तो बात यह है कि एक सर्कल है, कहीं भी बाहर पॉइंट लो तुम, सपोज यहाँ भी लोगे चलेगा, यहाँ भी लोगे चलेगा, यहाँ भी लोगे चलेगा, कहीं भी ले लो बाहर में, बाहर पे उस पे एक दो लाइन खींचो सर्कल की तरफ, दोनों सर्कल की तरफ खींचोगे, एक टच करके पास कर जाएगा, यहाँ भी टच करके पास कर जाएगा। हमें पता है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट को टच करेगा तो उसको टैंजेंट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा टैंजेंट वन है, ये तुम्हारा टैंजेंट टू है, दोनों का दोनों टैंजेंट इक्वल होगा लेंथ वाइज। अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5 ही होगा, यही थ्योरम बोलता है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे 3 नंबर 3 पे। अब लास्ट पे आते हैं फोर्थ नंबर, उसके बाद क्वेश्चन ऐसे कुछ कर लेंगे। फोर्थ वाला बना लेते हैं यहाँ पे, थ्योरम नंबर 4। इसको ध्यान से देखना प्लीज। चलो एक एक करके बनाते हैं। ओडी क्या है यहाँ पे? सर ओडी रेडियस है, लिख लिया। ये क्या है फिर? एडी क्या है? सर एडी क्या है? एडी एक कॉर्ड है, तो कुछ हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा, थीटा हमारा एंगल बनेगा। अब आते हैं इस पे, अब पीडी क्या है? सर पीडी जो है वो टैंजेंट है, टैंजेंट वन। ये भी टैंजेंट है, सो उसको नाम दे दो टैंजेंट टू। ठीक है, यहाँ भी एक थीटा बनेगा। बात समझ आ रही है? थीटा कहाँ का बनाया मैंने? रेडियस और कॉर्ड के बीच में एक थीटा बनेगा, दोनों टैंजेंट के बीच में एक थीटा बनेगा। सो जो, इसको थीटा टू ले लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा वन ले लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको, थीटा वन थीटा टू। हाँ, सो बात ये है कि जो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो थीटा टू होगा ना वो हमेशा डबल होगा किसके? थीटा वन के। यही थ्योरम है। मैं स्टेटमेंट लिख दूं यहाँ पे, स्टेटमेंट छोटा सा लिखेंगे कि मानो कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड is half of the angle between angle between
टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड आर एन सी, शॉर्टकट लिख दिया आर एन सी, इज हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। मतलब सपोज यहां अगर मैं लिखूं 50 तो ये होगा 100, तो ये इसका हाफ है ना। या तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूं डबल तरीके से, या मैं हाफ तरीके से प्रेजेंट करूं, बात एक ही है। रेडियस या कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा हाफ होगा। किसका हाफ होगा? टेंजेंट वाले एंगल के। एक और डिस्क्लेमर ऐड कर लो यहाँ पे, छोटा सा चीज है, डिस्क्लेमर एक ऐड कर लो। अगर मैं इसको डायमीटर भी बना दूं ना, सपोज एफ दे दिया नाम पे, अब ये जो डी एफ है वो डायमीटर है, ये होल क्या बनेगा सर? ये होल बनेगा डायमीटर। सो अगर मैं रेडियस के जगह पे डायमीटर भी बोलूं तो बात एक ही रहेगा, नो डिफरेंस, ओके? क्योंकि लाइन तो सेम है ना, मैं रेडियस बोलूं या डायमीटर बोलूं बात एक ही रहेगा यहाँ पे। तो रेडियस, इसको चलो रेडियस ही बोलते हैं फिलहाल के लिए। रेडियस एंड कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा हाफ होगा। किसके एंगल के बीच में? दोनों टैंजेंट के एंगल के बीच वाला, वो हमेशा हाफ पे आएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा बात, ठीक है? नो प्रॉब्लम इन दिस। ये नोट डाउन कर लेना लास्ट में, इसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेना लास्ट में। थीटा टू जो होगा वो हमेशा डबल होगा किसके? थीटा वन के। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड कर देंगे इस चीज को। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब आते हैं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन वन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वन, देखो सर्कल दिया, ठीक है? वैल्यूज हमारे पास गिवन है 24 एंड 25, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे गिवन डेटा क्या है सर? गिवन है हमारे पास पी ए का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर एंड पी ओ का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है ए ओ, या मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ रेडियस। रेडियस भी तो ए ओ सेम थिंग है। पी ए क्या है बेटा सर? पी ए टैंजेंट है, ए ओ हमारा रेडियस है। ये पी ओ कोई लाइन नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली इसको निकालें कैसे? हमें रेडियस निकालना है, डेटा कुछ ऐसा गिवन है। आप 2 मिनट सोचो क्या करोगे यहाँ पे। मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया आपको। सोच के बताओ कि रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे। सोचो एक बार प्लीज, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे? मेरे माइंड में एक तरीका आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा हेल्प कर लेते हैं, चलो। सेकंड क्वेश्चन से हेल्प नहीं मिलेगा ज़्यादातर। सर ये जो ट्राइंगल है ना पी ए ओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अपने मन से नहीं बोल रहा मैं, हमें पता है रेडियस एंड tangent makes how many degree angle? Makes 90 degree angle, right? पता है ना हमें? tangent and radius makes 90 degree angle, पता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री प्रेजेंट हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? सो ट्रायंगल पी ओ ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ आ गई? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं साफ साफ पूछूं तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25। तो वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। बात समझ आ रही है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस आता है। क्या मिसिंग है सर? परपेंडिकुलर मिसिंग है। परपेंडिकुलर ही रेडियस है ना? अगर मैं सेपरेट ड्रॉ मैंने यहाँ पे किया तो मैं क्या कंपेयर करूंगा? हाइपोटेनस का वैल्यू 25 है, बेस ले लो 24, परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस। अगर जो परपेंडिकुलर का आंसर आएगा वही हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे आंसर क्या आएगा?
सॉल्व करें? सर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। एच स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर किए, परपेंडिकुलर हमें सपोज रेडियस ही रख लो, रेडियस स्क्वायर, बेस हमारा है सर 24 स्क्वायर, ये होगा हमारा 625 इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू 576। अच्छे से स्क्वेयरिंग कर लेना प्लीज। आर स्क्वायर निकालना है, देन 625 माइनस 576 करोगे, आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, आंसर आई थिंक क्या आना चाहिए, आंसर कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49। रेडियस रूट अंडर 49 का आंसर कितना होगा? सर रूट अंडर 49 का आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया 7 सेंटीमीटर। सो कंक्लूजन लिख दो। सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई कैसे सोल्व करना है? बस एक बात मेरे को हाँ या ना में जवाब देना कि अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता होता तो मैं ये नहीं बोल पाता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस तो लगेगा ही नहीं फिर, है ना? तो हमें थ्योरम पता होना चाहिए, उसके बिना सवाल नहीं सॉल्व होगा। थ्योरम पता था, क्या पता था? रेडियस और टैंजेंट सर 90 डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री मिला। एक ट्रायंगल में 90 डिग्री मतलब क्या है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें एक साइड बस बचा हुआ था, दो साइड गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर ले आए। आई होप सो क्लियर है। कोई डाउट? कोई भी तरह का डाउट इसमें? नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बात समझ लीजिएगा ध्यान से। आपको यहाँ पे दो रेडियस दिख रहा होगा, ठीक है ना? दो रेडियस। फिर ये क्या है? सर ये टैंजेंट है, लिख लिया, टैंजेंट टैंजेंट बराबर है। ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या है फिर? सोचो एक बार। पहले मुझे आप एक काम करो, पहले आप गिवन एंड टू फाइंड लिख लो, पार्ट ऑफ आंसर लिख लिया। उसके बाद आंसर सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे ये, फिर सॉल्व करिए, ट्राई करिए प्लीज। मैक्स टू मैक्स कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं मैं आपके लिए, आप सॉल्व करो प्लीज इसको। सॉल्व करिए फटाफट सॉल्व करिए। सॉल्व करिए फटाफट। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। गिवन लिख लो, गिवन सर एटलीस्ट लिख लेते हैं। एंगल पी जो है सर वो 80 डिग्री दिया है हमारे पास। टू फाइंड क्या निकालना है? एंगल ओ की वैल्यू निकालनी है हमें ना। अब आता है बात यहाँ पे, ये देख लो, आपको यहाँ पे चार साइड का डायग्राम दिख रहा है, मार्किंग कर ले, ध्यान देना, येलो कलर पे ध्यान देना। चार साइड का डायग्राम दिखा, ए ओ बी पी। इन ए ओ बी पी, बीपी नहीं पीबी, ए ओ बी पी क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ना ये। कोई भी फोर साइड डायग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर मैं सारा एंगल ऐड कर दूं, ऑल फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 360। सिंपल सी बात है। ट्राइंगल के केस में अगर ऐड करते हैं तो 180 मिलता है,
क्वाड्रिलेटरल केस में ऐड करते हैं तो 360 मिलता है, ये बात तो हमें सबसे पता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ को। तो इस चीज़ का ही यूज़ करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको एंगल ए पता है? एंगल ए आपको पता है क्या है ये? सर ये 90 डिग्री है। रेडियस टैंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल। सेम तरीके से रेडियस टैंजेंट मेक्स व्हाट? 90 डिग्री एंगल। तो एंगल ए हो गया 90। समझ आ रही है बात कैसे कर रहे हैं? एंगल ओ जो है सर वो मिसिंग है, छोड़ दो। एंगल बी सर 90 डिग्री, और एंगल लास्ट वाला एंगल पी तुम्हारा दिया हुआ है 80 डिग्री इज इक्वल टू 360। ऐड करो, 180 होगा। 180 प्लस 80 कितना होगा बेटा? सर ये होगा 260 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360। उधर भेजो, 360 माइनस 260, आंसर आएगा क्या? सर आंसर आएगा 100 डिग्री एज आंसर। निकल गया, ऐसे ही सॉल्व करना है बस। ठीक है, क्लियर है? हाँ करेक्ट करेक्ट, वैसे ही हाँ। चले दूसरा स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी क्या है? सर ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है भाई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एग्जांपल स्टार्टिंग का ले रहा हूँ, इसी चलते बार बार लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओ ए क्या है? सर ओ ए जो है वो रेडियस है। ठीक है, ओ डी जो है वो एक लाइन जा रहा है, किस पे? कॉर्ड पे जा रहा है। अब आते हैं सवाल पे। तो हमारा जो गिवन पोर्शन ऑफ क्वेश्चन है ना, वो है रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ओडी जो है वो है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है टू फाइंड, क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल के दिखाइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब कि कॉर्ड का क्या लेंथ होगा वो निकाल के दिखाओ। सोचो एक बार कैसे करोगे, सोचो, सोच के देखो कैसे करोगे सॉल्व इसको। सोच के देखिए प्लीज, इसको कैसे सॉल्व करिएगा। मैं बताऊं, हमें ये बात पता है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर लाइन ड्रॉप करता है तो वो पहले इक्वली डिवाइड भी करता है, पहला चीज, एंड वो 90 डिग्री भी देता है। थ्योरम से पता है हमें। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से लाइन गिरता है तो पहले तो वो कॉर्ड इक्वली डिवाइड होगा और 90 डिग्री भी देगा। तो आ जाते हैं एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी ओ, छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है ना ए डी ओ, मैं इसको सेपरेट ड्रॉ कर लूँ आपके सामने। ए डी ओ, ये दिया है 4, सॉरी 5 है ना, ये है 5, ये है 3। तो क्या हमें ये निकल सकता है? क्या हमें ए डी निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? सर बाई पाइथागोरस यूज करके एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं। सर ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, मतलब बेस मिसिंग है, बेस निकाल लेते हैं। स्टार्ट करें। एच स्क्वायर कितना होगा बेटा? सर वो होगा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा 3 स्क्वायर, एडिशन बेस के जगह पे रख लो, बेस के जगह पे आएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, कंटिन्यू करो। 25, 9, एक सेकेंड, हाँ स्टार्ट करें, सॉरी। और ए डी स्क्वायर जो आएगा ना हमारा, वो 25 माइनस 9 का आएगा। ए डी स्क्वायर बनेगा कितना? 16।
ए डी बनेगा क्वाड, रूट अंडर 16, आंसर कितना आएगा 4। सो ए डी कितना आया बेटा, सर आया ए डी 4। जो हमारा ए डी का लेंथ है ना, ये इतना मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारा 4 है। हमें ये बात पता है कि जब भी सेंटर से लाइन ड्रॉप करता है कॉर्ड पे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अगर ए डी 4 है, कैन वी से बी डी इज ऑल्सो 4, दोनों का दोनों इक्वल है। कैन वी से दैट ए डी इक्वल्स टू बी डी? कैसे बोल रहे हैं? बाई बाई द थ्योरम वी कैन से ए डी इक्वल्स टू बी डी, वी कैन से दैट। तो ए बी कैसे निकालोगे, टोटल कॉर्ड कैसे निकालोगे? कॉर्ड निकालेंगे सर ए डी प्लस बी डी, मतलब कि 4 प्लस 4, आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड है, सिंपल सी बात। क्लियर है? बात समझ आ रही है यहाँ पे? बात समझ आ रही है? यही कुछ कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, बाकी इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4। वाह, परफेक्ट सर्कल बना है नहीं? नाइस, ओके। तो कुल मिला के इसमें सवाल कुछ देखिए कैसा ये आएगा। मैं सवाल लिख दूं यहाँ पे नीचे। सवाल ये है, गिवन हमारा जो है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, आर टेंजेंट्स। जो हमारा ये दोनों टेंजेंट है ना, अब तक तो लाइन का समझ आ गया कौन सा लाइन क्या है। फिर हमारा ओ ए एंड ओ बी जो वो क्या है सर, वो दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। अब सवाल देखो कैसा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। हमारे पास जो गिवन थिंग्स है टैंजेंट और रेडियस का दिया है, डायग्राम दिया हुआ है। हमें प्रूफ का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन प्रूफ क्या है? ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। ये सिंबल आपको याद होगा, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है ये, राइट। सिमिलर का सिंबल नहीं है, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। कैसे किसी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते थे? मतलब देखो सर्कल चैप्टर में ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जो ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, वो दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। अगर मैं उसको मार्किंग अच्छे से कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। ध्यान से प्लीज बोर्ड पे देखिए। ये जो ग्रीन कलर ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है और नीचे जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ये दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले किसी भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या बोलते थे? हमें ये सॉरी हमें ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करना है ना, तो ये दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आंसर में। तो पहले उसका नाम लिख लो, जो भी ट्रायंगल के बारे में ऑपरेट कर रहे हैं उसका नाम तो लिख लेंगे पहले। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी बी ओ, पी बी ओ, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिगर आउट करो कि कैसे इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें। कैसे प्रूफ करोगे? सोचो एक बार, क्या चीजें यहाँ पे इक्वल आप दिखा सकते हो? सोचो एक बार। सर मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये दोनों भाग इक्वल होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में ए ओ, नीचे ट्रायंगल में बी ओ, दोनों का दोनों इक्वल है। ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, दोनों का दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का दोनों रेडियस है। सिंपल सा आंसर था पहला, एक साइड मिल गया ना हमें। दूसरा, पी ए ऊपर वाले ट्रायंगल में है, पी बी नीचे वाले ट्रायंगल में है, दोनों का दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें पता है दोनों टैंजेंट इक्वल होता है। टैंजेंट्स थ्योरम हमने पढ़ा है ना, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टैंजेंट खींचेंगे दोनों का दोनों टैंजेंट इक्वल होगा, याद है ना।
वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। लास्ट, हमारा जो पी ओ लाइन है ना, वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, दिख रहा है, पी ओ इक्वल्स टू पी ओ। रीजन क्या लिखेंगे सर, दो ये लाइन जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। क्या मिला हमें, तीन साइड मिल गया बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल पी ए ओ सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी ओ, सॉरी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। देख रहे हो कैसे कोई चैप्टर इंटर रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि जो भी हमारा प्लेलिस्ट अभी चल रहा है ना, वो टोटली बेसिक वाला है। एक बार बेसिक खत्म हो जाए तो स्टैंडर्ड बुक हम ही बनाएंगे और शूट करेंगे इस चीज़ को, वीडियो को, ठीक है। उसके लिए चिंता मुक्त रहिए आप। पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए। ये वीडियो इसी चलते इतना शॉर्ट है, कोई भी चैप्टर हाफ आधे घंटे में एक घंटे में ख़त्म करने वाली बात नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट तो पता चले, हमें इंटरेस्ट तो आए पहले चैप्टर में। कुल मिला के कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन हम ले लिए, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। बस पहले इनिशियल समझ लो। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो ट्रिग्नोमेट्री पे होगा। तो ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे एक स्केरिंग टॉपिक है बच्चों के लिए। लेकिन मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं उसको बहुत तरीके आसान तरीके से बताऊँ, ठीक है। उसका गारंटी मेरे पे छोड़ दो आप, उसका गारंटी मैं देता हूँ आपको। बस आप सर्कल को एक बार और देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, बाकी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू, इसको एंड यहीं पे कर देते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।